का रेलवे प्रोजेक्ट जो बिलासपुर मनाली होता हुआ लेह तक रेलवे प्रोजेक्ट आना है, ये लेह की डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख क्षेत्र की पूरे देश से कनेक्टिविटी के लिए अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन साबित है। आपका एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग 450 करोड़ की लागत से इसी वर्ष के एंड तक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। मनाली से ज़ंस्कार जाना होता है तो लेह, मनाली से लेह, फिर कारगिल, फिर ज़ंस्कार जाते हैं। लगभग 800 किलोमीटर का रास्ता कम होगा। मनाली से ज़ंस्कार दारचा होते हुए केवल 235 किलोमीटर रहेगा और कंट्रीब्यूट करता है। तो प्रधानमंत्री जी को हर वर्ग, हर समुदाय, गरीब, मध्यम वर्ग की चिंता करने के लिए अगर 13 करोड़ शौचालय प्रधानमंत्री योजना में, स्वास्थ्य योजना में बने हैं, तो ये देश की माताओं बहनों, इसलिए कि जो माता बहन लकड़ी जलाकर के रोटी पकाती थी, आज देश का 25 करोड़ गरीब, गरीबी रेखा से भी देश के बाहर रहते हैं, उनसे बात करके देखिए कि उनका सम्मान कितना है। ये मैंने कुछ बातें यूनियन गवर्नमेंट की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो देश में गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, उसके बारे में आपके समक्ष रखा है। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। हालांकि मुझे आज ही 1:30 बजे की फ्लाइट से वापस भी जाना है। पार्लियामेंट चल रही है, मंत्री होने के नाते मेरा वहाँ पर भी दायित्व है, पर मुझे बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर आना है, आप लोगों से मिलना है। तो आज का दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को, यहाँ का वेदर में भी पीछे काफ़ी दिक्कत थी, बर्फबारी भी थी, अब मौसम खुला है, आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से जो भी साथी कोई बात करना चाहे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बैठ के बोलिए ना। जी जी, तंजीम लप्पा और डिस्ट्रिक्ट कारगिल से, और रिसेंटली जो डिक्लेयर हुआ ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो सबसे पहले आपका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी निवासियों की ओर से। और मैं काउंसलर हूँ कारगिल LHDC कारगिल में। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनको आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़ंस्कार क्षेत्र से हूँ। इतने 70 साल के बाद, जो 70 साल आज़ादी के बाद जो जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है, तब से ज़ंस्कार जो है टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस चीज़ के लिए मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके उदाहरण में जैसे आपने बताया शिंगुला टनल, जो लद्दाख में आजकल मेरे ख्याल से, हाँ, जोजिला टनल बन रहा था कुछ सालों से, तो लेकिन लद्दाख में अभी तक कोई और टनल नहीं बना, नहीं बन रहा है सिवाय शिंगुला टनल की। तो शिंगुला टनल के बनने से सिर्फ ज़ंस्कार क्षेत्र या लद्दाख के सिविलियन को ही बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि हमारा सीमा सुरक्षा जो चाइना और पाकिस्तान की, और हमारा सीमा सुरक्षा जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी को और नितिन गडकरी जी को इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो नेमो पदुम दारचा रोड रिसेंटली अभी कनेक्ट हुआ, लास्ट हमारा 2024 मार्च को, 26 मार्च को, तो वो जो है अभी लेट टू ज़ंस्कार इस विंटर में कम्प्लीटली ओपन रहा रावली। तो ये वाइडनिंग का काम चल रहा है। उसी तरह शिंगुला टनल बनने के बाद लेट टू मनाली, जो हिस्ट्री आज तक हमेशा बंद रहता था, तो वो हमेशा के लिए खुला रहेगा। उस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और कारगिल टू ज़ंस्कार का जो नेशनल हाईवे है, मेरे ख्याल से पूरा ऑल इंडिया में एक एग्जाम्पल हाईवे बन रहा है। बहुत लोगों ने, जो हमारे चाहे डाउन से आते हैं, साउथ से आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, ऐसा कहने को मिला कि हमें लग रहा है कि कारगिल और ज़ंस्कार के बीच में जब हम चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कहीं विदेश में, स्विट्जरलैंड में कहीं नियर बाई ज़ूरिक, जो हमारा जर्मत का जो रीजन पड़ता है स्विट्जरलैंड का माउंटेन, उस रेंज में चल रहा है। उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सर। में बोलिए, बाकी लोगों से जी 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 सर जी। तो सर हम लोग बहुत दूर से हैं, तो बार बार पहुंचता नहीं, इसलिए हमको विस्तार से हमको धन्यवाद दे रहे हैं सर। तो उसके साथ साथ हमारा कुछ और चांद छोटे मोटे हमारे कुछ डिमांड्स है CRF में। वैसे भी CRF में नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने तक
सीआरएफ का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, लेकिन पिछले 5 साल में हमें काफ़ी सीआरएफ का प्रोजेक्ट मिला और भी 2-4 बनाने की ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए मैं आपसे आगाह करूंगा। और जो रेलवे का आपने ये अभी बिलासपुर टू रेलवे रोड का जो आपने मेंशन किया है अभी, तो उसमें सर मैं कुछ पर्सनल लेवल पे सुझाव देना चाहूँगा। रेलवे जो बिलासपुर टू ले का जो रेलवे रोड का जो डीपीआर बन रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, क्योंकि देश के उसके इंटरेस्ट में नहीं लग रहा है। इंस्टेड देयर शुड बी रेलवे टू द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, बट द रूट हैज टू बी टेकन शॉर्टर। और जो काम बजट में बने विषयों को बड़ा विस्तार से कहा है। एक तो निवेदन ये है कि बाकी लोगों से भी मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, और दूसरा आपका जो सुझाव है उसको आप मुझे लिखित में देंगे तो मैं अपने अधिकारियों को देके उस पर रिव्यू कराऊंगा। क्योंकि आज अगर इतना बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहां पर उसके एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर पूरा डेलिब्रेशन किया है, उसका अलाइनमेंट फाइनल हो गया है, उस पर डीपीआर बन रहा है। पर फिर भी आपका कोई सुझाव होगा इस लेवल पर तो हम उसको देखेंगे, तो आप मुझे राइटिंग में दीजिए। नमस्कार जी, मैं रिग्जिंस पॉलवर स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप समय निकालकर हमें विशेषकर बजट के बारे में यहाँ बताने आए। खैर बजट के बारे में तो आपने नहीं कहा, मेरे बजट के बारे में बताने आपको नहीं आया हूँ। बजट तो आप सबने पढ़ा होगा, मैं आपसे मिलने और बात करने आया। एज ए लेमैन जो आपकी जो भी बात होगी मुझे बताइए। एज ए लेमैन जो थोड़ा बहुत समझ बजट के बारे में सब रखते हैं, मैं लद्दाख से रिलेटेड एक चीज़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शायद उसमें कुछ सहयोग मिल जाए आप दिल्ली जाने के बाद, वैसे बन चुका होगा। इस बार बजट में टॉप मोस्ट 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देकर विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिया जाएगा, कराया जाएगा। तो उसमें अभी पता नहीं चला है, नहीं बता रहे हैं 50 में कौन कौन सी जगह है। हम आशा करते हैं कि लद्दाख उसमें हो, क्योंकि टूरिज्म इज द वन एंड ओनली इंडस्ट्री ऑफ लद्दाख। और कोई इंडस्ट्री का तो यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं है। और लद्दाख इसलिए भी उसमें फिट होता है कि दूसरा नज़रिए से देखें आप तो कल्चरल हेरिटेज और पिलग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड उसमें भी बुद्धा के जो उपदेश है, क्योंकि बुद्धिज़्म में प्राइड लेते हैं हम लोग, बुद्धा के फिलोसफी को आगे चाइना से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहें कि लद्दाख उसमें किसी ना किसी तरह फिट हो। मेरे ख्याल में उसमें होगा, लेकिन अभी बताया नहीं गया, उसको अभी आइडेंटिफाई करके हमें नहीं बताता है। तो आपसे विनती है कृपया उसको इंक्लूड कराया जाए। मैं आपका आशय समझा हूँ जी। डेस्टिनेशन अभी भी है और भी आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। हैनले में जो एस्ट्रोफिजिक्स की इतनी बड़ी वो बनाई गई है, जो आज पूरे विश्व का एस्ट्रोफिजिस्ट यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स उसको देखने के लिए आना चाहते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन, वन ऑफ द बेस्ट होगा, ये मेरा वादा है। गेस्ट हाउसेस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। सर जैसे आपको पता है टूरिज़्म यहाँ पे हमारा 70% इकोनॉमी और हर घर टूरिज़्म से बेनिफिट होता है सर। बट पिछले 2 साल में हमारा यहाँ पे टूरिज़्म बहुत कम हो रहा है, 30% डिक्लाइन हुआ है सर 1 साल में। और इसका मेजर रीज़न हमारा एयरफेयर्स है सर। और एयरफेयर्स आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है स्पेशली समर सीजन में। और ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल्स हमारे पेशेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर। इसको सब्सिडाइज करना और इसको कॉस्ट कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है सर। और सेकेंडली सर यहाँ पे अग्रेसिव इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रमोशंस की भी बहुत ज़रूरत है टूरिज़्म में। इस साल 10 करोड़ का बजट एलोकेट किया है सर पब्लिसिटी के लिए। वो हम सोचते हैं काफ़ी नहीं है, हमारे जितना हम टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है उसके हिसाब से कम है सर। मैं बस 2 पॉइंट और बोल दूँगी। यहाँ पे सर लद्दाख में टूरिज़्म इंडस्ट्री एक डिक्लेयर किया है, जैसे राजस्थान और वेस्ट बंगाल में
डिक्लेयर किया है सर, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ज़्यादातर लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं सर, तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ अप्लाई हो जाए, ये हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट मैं बोलूँगी सर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारा अभी तक 5 साल से अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर का उसी साल हो गया था सर, तो हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए। मुझे लिख के देंगे तो मेरे लिए आसान होगा। अगर अभी नहीं लाए हैं तो आप हमारे अध्यक्ष जी को दीजिए, चेयरमैन साहब को दीजिए, मेरे पास पहुंच जाएंगे। आपको जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से मैं अब तक देख रहा था, जो बजट आता है उसके अलावा जो बजट सैंक्शन हो गया रेलवे प्रोजेक्ट को छोड़ता हूँ, ये तो अपने आप में ही 1,31,000 करोड़ का है, कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा के नेशनल हाईवेज यहाँ पर बन रहे हैं। ये नेशनल हाईवेज और वो भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, उधर हिमाचल से आपको ठीक से कनेक्टेड हो आप लोग, इसकी चिंता केंद्र सरकार को है, आदरणीय मोदी जी को है। उससे संबंधित हम और भी जो कुछ भी करने वाला है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को टेकअप करने के लिए वो कर रहे हैं। टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए मुझे जो आपका टैरिफ, इलेक्ट्रिक टैरिफ की बात है, मुझे लगता है उसमें यूटी ने कुछ नहीं करना, वो आपकी लोकल जो बॉडी है उसको करना होगा। फिर भी हम उसको रिव्यू कर लेंगे कि उसमें यूटी ने कुछ करने वाला है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो स्थानीय जो भी आपका हिल काउंसिल होगी उसने करना होगा, यूटी ने करना। तो जो भी अगर वैसा होगा तो वो भी करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपसे आप ये सब चीज़ें लिख के दीजिए। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि आप पूरे लेह के या लद्दाख के सब होटल एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो आपके साथ तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें भी यहाँ आना होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं रहना होता है। इसलिए आप हमें लिख के दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे। हम मोदी साहब का बहुत है कि उन्होंने हमें यूटी भी दिया, हमें 7 डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, हम उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सर, हमारे यहाँ डिपेंड है टूरिज़्म पर, जो अभी हमारे लीडर ने भी बताया कि हमें इसके लिए मार्केटिंग करने के लिए साहब फॉरेन में पहले टूरिस्ट यहाँ आता था, फॉरेन से आते थे साहब, जो यहाँ 1975 से लेके 1980 तक बहुत से फॉरेन आते थे, जिससे इंडियन के हर कोने में इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए हमें इसके मार्केटिंग करने के लिए जनाब हमें लद्दाख के ट्रैवल एजेंसी, होटल एसोसिएशन और इनके सीसी को इख्तियार दे के वहाँ पर भेजना चाहिए फॉरेन कंट्री में। इससे हमें कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें टूरिस्ट आ जाएगा। और जहाज़ के बारे में तो मैडम ने बताया, और साथ ही हमारे यहाँ पहले से ही हमारा ज़मींदार पर डिपेंड है, सब कुछ हमारे ज़मीन से होते हैं। हमारे यहाँ पश्मीना है, उसको आप आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री डाली जाए ताकि हिंदुस्तान से बाहर से भी पैसा आ जाए। और हमारा खुबानी है अफ्रीका जो बहुत मशहूर है, उसकी तरफ ख़ास ख्याल रखा जाए। और हमारे एग्रीकल्चर जो है ना वो सबसे डिपेंड इस पर होते हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर बना हुआ है, लेकिन उसमें एक तजुर्बा के लिए कुछ पोटैटो रखा था, उसमें हमें ज़मींदारों को बहुत नुकसान हुआ, 40-50 लाख नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किल अभी भी भरपाई नहीं पाया है। उसके लिए मेहरबानी करके सीसी साहब के हाथ में दीजिए। हमारे लद्दाख के एडवर्टाइज जो है ना दुनिया में कोने तक पहुंचाने के लिए एक्स एमपी ने पार्लियामेंट में हंगामा करके बताया था। उसकी जो बात डिमांड पहले ही रखा था हमारे टूरिज़्म के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसकी तरफ ख़ास ख्याल रख के मेहरबानी करके इस पर ध्यान रखे जाए। जय हिंद सर। हमारे लद्दाख के तमाम आवाम की तरफ से मोदी जी को शुक्रिया कहता हूं कि आप तशरीफ लाए, और हमें यूटी भी स्टेट बनाया जाए तो उससे भी ज़्यादा होगा, स्टेटहुड बना जाए ताकि हमारे ही नुमाइंदे उस पर सर। जय हिंद सर। यहाँ के क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके, क्योंकि जो संसाधन केंद्र के पास है वो संसाधन फिर राज्य को अपने पास से ही जनरेट करके लगाना पड़ेगा। तो अगर यूटी रहेगा, मैं भी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी अभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं और आप लोगों की सद्भावना से दिल्ली में भी एक बीजेपी की अच्छी सरकार आई है। तो हमने 10 साल दिल्ली वालों ने भी बहुत परेशानियां सही हैं। जब राज्य सरकार होती है
तो वो पॉलिटिसाइज हो जाता है। तो यूटी सोच समझ के बनाया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट में 5 और डिस्ट्रिक्ट को ऐड करना, ये भी बहुत सोच समझ के किया है। जब पावर डिसेंट्रलाइज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज होता है, तो आवाम को और अच्छे से सुविधाएं मिलती हैं। तो अब हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी सुदृढ़ करेंगे, और आपकी जो चिंता आपने जाहिर की है उस पर भी ध्यान देंगे। जी तो सर, मार्केट है नहीं सर, एक ही मार्केट है, वो है आर्मी है सर। आर्मी के साथ हमारा कांटेक्ट होते हैं सर। पहले तो 3 साल के लिए आते थे सर नेगोशिएशन कांटेक्ट, अभी हर साल आने लगा सर। कई बार लेट हो जाता है सर, पिछले बार लेट हो गया सर कांटेक्ट। लेट होने के बाद जून में आ गया सर। कोल्ड स्टोर में हमने, जैसे कि हमारे रियाज साहब ने बताया था, पोटैटो वहाँ स्पॉल हो गया सर, पूरा नुकसान हो गया सर 40-50 लाख का सर। उसका भी थोड़ा सा हमको कंपनसेशन मिले, उसके लिए सीएस हिसाब से के साथ उसको ऑर्डर दे, आप कुछ कहीं से पैसा निकाल के फंड भेजे सर। हमारे पास मार्केट एक ही है सर। ले में तो क्या पॉपुलेशन सर है, नहीं कम पॉपुलेशन है, इसलिए हमारा कांटेक्ट हमेशा तैयार रहे आर्मी के साथ, वो डीलिंग रहे सर। इसके लिए आप बात करिए उधर डिफेंस के साथ सर। वो बहुत प्रॉब्लम है सर, ज़मींदार को बहुत प्रॉब्लम है। हमारे वहाँ इतना बड़ा ज़मींदार तो है नहीं सर, छोटा छोटा ड्रोन में तो एक पर लगाता है सर। हमारे यहाँ कनालों में 20 कनाल 30 कनाल से ज़्यादा होते नहीं सर। उसी पे करके अपना बाल बच्चे को पढ़ाई करते हैं सर। उसी पैसे से दिल्ली में पढ़ाने के लिए देते हैं सर। बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल तो बहुत गड़बड़ हो गया सर, कॉन्टेक्ट तो आया नहीं, पूरा नुकसान हो गया सर सब फार्मर को सर वही कहना था। और सर ये किसान सम्मान निधि ने सर, इसमें फॉर्मेलिटीज थोड़ा ज़्यादा है सर। वो फॉर्मेलिटीज थोड़ा कम करे तो बेनिफिट ज़मींदार को पूरा मिल सकेगा सर। उसमें फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है, बेनिफिट नहीं ले पाता सर कहीं ज़मींदार। बाकी सर थैंक यू सर जुले। और साथ ही साथ मैं एक होटेलियर भी हूँ, तो 3 चीज़ों के बारे में आपको सर थोड़ा सा बतलाना था। पहली बात सर कि अभी ये जो मनाली बिलासपुर वाला जो ट्रेन का इसका जो एक तरीके से अनाउंसमेंट हुआ था कि ये रास्ता यहाँ से लाया जाएगा सर, बल्कि श्रीनगर पहुंच चुकी है ट्रेन। तो एक छोटा सा योजना ये है सर कि श्रीनगर में एक लद्दाख टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे आप उसको बनाया जाए सर, जहाँ पे लद्दाखी टैक्सी का भी स्टेशन हो, जहां से एक तरीके से रोड से कनेक्टिविटी मिल सके रेलवे स्टेशन से लेह तक। दूसरा चीज, यही रेल जो है सोनामर्ग तक सैंक्शन हो चुकी है सर। आप अपने जो रोड मिनिस्ट्री, आपके मिनिस्ट्री के द्वारा सर एक थोड़ा सा एक रिसर्च करवाया जाए सर, क्योंकि दुनिया में 70-80 जगह पे ये होता है कि उसी टनल को इस्तेमाल किया जाता है रेलवे के लिए भी, ताकि रेल को उसी टनल में डाल के आधे घंटे के लिए जब रेल जा रही होगी रोड बंद करके वहां से रेल लद्दाख की तरफ लाया जाए। वो 5-10 साल में वो योजना पूरी हो सकती है सर, ताकि कम से कम द्रास तक पहुंच सके सर ट्रेन वहां से, जब तक आपका ये वाला प्लान भी चल रहा है सर। तीसरा चीज, जहां जहां लद्दाख में रोड बनता है, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे फैसिलिटीज भी बनाया जाए सर। रास्ते में टॉयलेट फैसिलिटीज, लद्दाख में जंगल तो है नहीं, लोग जंगल में चले जाए, तो प्लीज सर ये फैसिलिटीज बहुत जरूरी है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। मेरा नाम तहसीन अमजद है, मैं आर्यन वैली से आया हूँ सर। तो हमारा एक वैली है सर जो दरिया सिंह के किनारे बसता है बटाली सेक्टर में, जो खलसी से कोई 75 किलोमीटर पे है और करगिल से कोई 60 किलोमीटर पे है सर। हमारे वहाँ पर 1971 वार भी हुआ था सर, और 99 वार भी हुआ था सर। तो वो डिफेंस पॉइंट भी बहुत स्ट्रिक्ट एरिया है। तो हमारा जो हाईवे है वो बहुत हालात खस्ते में है सर, बहुत तंग रास्ता है, तो उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। तो हमने बहुत कोशिश किया, तो उसका वार्निंग के लिए हम आए हैं सर। ये खलसी बटाली रोड सर। अभी वो रोड बिल्कुल तंग है सर, उसका वार्निंग की जरूरत है सर। बिहार कुछ कर रहा है सर, लेकिन उसमें फंडिंग नहीं होने की वजह से वो सिर्फ खलसी से 23 किलोमीटर कर रहा है सर, और करगिल से 20 किलोमीटर सर। उसके बाद तो बंद हो गया सर उसका वार्निंग। बाकी तो हमारे एरिया में कुछ प्रोजेक्ट हो तो ऑलरेडी है, इट इज ऑनगोइंग है या क्या है? हमारा जो आधा ज़मीन है गाँव के पार में रहता है, तो हमारा ब्रिज का बहुत डिमांड रहता है सर, और हमारा ब्रिज सेक्शन में बड़ा दिक्कत आ रहा है सर। तो हमारा लोग छोटी सी फूड ब्रिज से सामान लेकर आना जाना आज के दौर में भी, तो हमारे आप ये दोनों बात मुझे लिख के दीजिए।
बैठे हैं, तो हमारा एक इशू था सर, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के स्थिति में जैसे मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, उस विषय में हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयबल जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन है वो ट्रांसपोर्ट है। तो आज बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बसेस से लेकर टैक्सियाँ आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक आपसे एक सजेशन है सर, अगर ये जो सारे डीजल गाड़ियाँ और पेट्रोल गाड़ियों को अगर चेंज करके अगर इलेक्ट्रिक या ये हाइड्रोजन गाड़ियाँ बनाने के चक्कर में ये बहुत महंगा है, तो उसमें हमें कुछ थोड़ा समझना था। सीसी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस पे सब्सिडी के जो स्कीम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्क्रैपिंग पॉलिसीज हो, उसको थोड़ा क्लियर करके अच्छी तरह चर्चा करें। और जो यूटी गवर्नमेंट का 50% का जो सब्सिडी का एक बार हुआ था, अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, तो काउंसिल भी उस पे लोन के सब्सिडी के बारे में बात करें, उस पे थोड़ा सीरियस हो जाए तो ये लद्दाख के जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है उसको बचाने और टूरिज्म में बहुत अच्छी तरह जो ये कार्बन न्यूट्रल बनाने में बहुत मदद मिलेगा। तो आपके डिपार्टमेंट से इसमें थोड़ा जोर लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू। त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। हाँ सर, देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट बनने से 5 जिलाध्यक्ष नए बन रहे हैं सर। हाँ सर, पार्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पार्टी में भी नेतृत्व बढ़ा रही है। हाँ सर, तो मैं पूरे भारत सरकार को सर, माननीय प्रधानमंत्री और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा इतने डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए और यूनियन टेरिटोरी का दर्जा देने के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट बहुत हो रहा है सर, यहाँ पे पैसा भी बहुत आ रहा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर ने अपना इशू रखा है यहाँ पे। तो नुब्रा के प्रति मैं एक इशू रखना चाहूँगा सर। यहाँ पे फंडिंग आने के बाद सर, यूनियन गवर्नमेंट तो इतना पॉजिटिव है, इतना फंडिंग देता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे आने के बाद फाइलिंग में पूरा गुम हो जाता है सर हमारा पूरा फंडिंग। तो मतलब सिस्टम एक स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज सपल ने अभी बोला सर, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का बहुत इश्यूज़ है वहाँ पे, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर जितने सारे जो आप बजट बनाएंगे वो पब्लिक तक पहुँच सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल हमारे एक एयरपोर्ट है सर नुब्रा में, थोइस। तो अभी हमारे प्रेसिडेंट होटल मैडम ने ये कही कि मतलब यहाँ पर फ्लाइट का इशू है, तो हमने पहले 2017-18 से हमने एक प्रपोजल रखा कि नुब्रा थोइस को भी ऑपरेट किया जाए कॉमर्शियल के लिए। तो भारत सरकार ने उसको ये परमिशन एयरफोर्स के पास है सर वहाँ पे, तो भारत सरकार ने उसको परमिशन दिया है, मगर आर्मी और सिविल के बीच में फाइल चलाते चलाते हमारा 6 साल निकल गया सर ये वाला। अगर वो बन जाते तो मतलब ये वाला जितने भी सारे जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाता सर। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, फाइल में ना घुमाते रहे, क्योंकि ये अगर सिंगल विंडो सिस्टम अगर ये सिस्टम हो जाते तो मतलब जितने भी सारे आप फंडिंग देंगे भारत सरकार, वो पूरा हमारे लोगों को तक पहुँच सकते हैं सर। और दूसरा जो हमारा ये है सर, वाइल्ड लाइफ जो इशू है नुब्रा का, बहुत बड़ा कंसर्न है सर। पता नहीं पहले कैसे इसको वहाँ पे किया, क्योंकि अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बनाए, पूरा नुब्रा डिस्ट्रिक्ट की 100% जो जितने सारे जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ पे जा रहे हैं सर। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट देने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है, कल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे आएंगे, तो उसके लिए फ़ाइल हमारे चेयरमैन साहब और हमारे एक्स MP साहब उसको चला रहा था सर पहले। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सर भारत सरकार से कि वो उसको निकाला जाए, ताकि जितने भी सारे जो बेनिफिट है वो पब्लिक तक पहुँचे सर। मेमोरेंडम होगा तो वो अभी दे सकते हैं। थैंक्स के लिए मैं हमारे बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्याल पी वांगल जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स देंगे। सबको जुड़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री में हमारे यूनियन मिनिस्टर
श्री हर्षवर्धन जी का सबसे पहले, हर्ष मल्होत्रा जी का सबसे पहले बहुत ही आभारी है। आपने अपने वेस्ट टाइम में से टाइम निकाल के यहाँ पर लद्दाख में तशरीफ लाया और बजट के बारे में यहाँ पर सबको आपने संबोधित किया है। और साथ ही में यहाँ पर जो लेके जो इंटेलेक्चुअल्स है और बाकी जो यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ। हमारे XCC स्पालबर साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं। उसी तरह हम रिलीजियस हेड्स जैसे यहाँ पर अशरफ साहब तशरीफ लाए हैं, सोनम परवेज तशरीफ लाए हैं, LPA के रिप्रेजेंटेटिव, मोनिल इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी हम बहुत ही आभारी हैं। ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुर्जे आमचुक और उनके साथ जो यूनियन के प्रेसिडेंट्स आए हैं, नवांगले, नमग्याल और बाकी लोग हैं यहाँ पर, उन सब की भी हम बहुत ही आभारी हैं। आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर इस इंटरेक्शन में हिस्सा लिए।